अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम करेक्शन ऑफ एरर्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। हमने करेक्शन ऑफ एरर्स के मुख्तलिफ क्वेश्चंस करे, करेक्शन ऑफ एरर्स को समझा। करेक्शन ऑफ एरर्स में दो टाइप्स के एरर्स होते हैं। एक वो होते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पर इम्पैक्ट पहुंचता है और एक वो होते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पर इम्पैक्ट नहीं पहुंचता। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें करेक्शन ऑफ एरर्स को थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस करना। मैंने पहले इसकी थ्योरी इसलिए डिस्कस नहीं करी ताकि अगर आप एक चीज़ न्यूमेरिकली देख लेते हैं तो उसकी थ्योरी याद करना आपको आसान रहता है। तो अब इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो, शायद आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हो। चले इस हैंड आउट को जल्दी से गो थ्रू करते हैं। लिखा हुआ है एरर्स नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। दो तरह के एरर्स होते हैं, एक वो जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस होता है। और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है। तो अभी हम वो एरर्स पढ़ रहे हैं जिससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस होगा। सबसे पहला एरर है एरर्स ऑफ ओमिशन, where the transaction is completely omitted from the books. For example, sales to Mr. A $500 is completely ignored. देखिए, अगर आपने किसी को सेल्स करी है तो उसकी डबल एंट्री क्या होगी? अगर आपने मिस्टर ए को सेल्स करी है $500 की, डबल एंट्री होनी चाहिए थी मिस्टर ए डेबिट 500, सेल्स क्रेडिट 500। इससे आपका डेबिट साइड भी 500 और क्रेडिट साइड भी 500 होता। लेकिन अगर आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाओ तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 500 से कम होंगे, क्योंकि डबल एंट्री पास ही नहीं हुई होगी। यानी कि आपने इस ट्रांजैक्शन को अगर कंप्लीटली ओमिट कर दिया तो इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन यानी कि आपने कोई चीज़ जो है वो ओमिट कर दी है, एरर्स ऑफ ओमिशन है ये। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहली तरह का एरर था जिसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब ये है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही आपसे रह गई है, आपने करी ही नहीं है रिकॉर्ड, ना उसका डेबिट रिकॉर्ड हुआ है ना उसका क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है। सेकेंड है हमारे पास एरर्स ऑफ कमीशन, व्हेन करेक्ट अमाउंट इज एंटर्ड बट इन द रॉन्ग पर्सनस अकाउंट। यानी कि आपने एंट्री तो पास करी है और करेक्ट अमाउंट से पास करी है, लेकिन किसी गलत बंदे के अकाउंट में पास कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स टू मिस्टर आमिर इज एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर आसिफ। आमिर को चीजें बेची और आसिफ के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी। नोट दैट सेम क्लास ऑफ अकाउंट इज यूज्ड। सेम क्लास ऑफ अकाउंट का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिसीवेबल था तो ये भी रिसीवेबल ही था, या अगर एक पेएबल था तो दूसरा भी पेएबल ही था। एंट्री इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, आपने क्या गलती कर दी? आपने आसिफ को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। एंट्री दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, एंट्री रिकॉर्ड होनी क्या चाहिए थी? आपको आमिर को डेबिट करना था और सेल्स को क्रेडिट करना था। देखिए, आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस करेगा क्योंकि क्रेडिट भी 500 से है, डेबिट भी 500 से है। गलती क्या है? गलती यह है कि आपने आसिफ को डेबिट कर दिया, हालांकि आपने आमिर को डेबिट करना था। एंट्री टू करेक्ट द एरर, इस एरर को सही कैसे करेंगे? आमिर को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने आमिर को डेबिट करना था और वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आमिर की साइड पे डेबिट होना चाहिए। क्या सर सेल्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सेल्स तो हमें रिकॉर्ड करनी थी और वो करी भी है हमने, और क्रेडिट ही करी है, तो सेल्स की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं आया। आमिर को हमने डेबिट नहीं किया था, आमिर को हम डेबिट करेंगे। और सर आसिफ को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? आसिफ को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गलती से आसिफ को क्या कर दिया था? डेबिट। तो उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट। इन दो एरर्स को समझकर फिर आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, आराम से तसल्ली से दोबारा से चीज़ों को गो थ्रू कर लें। आगे आ जाते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, where an item is entered in the wrong class of account. For example, purchase of motor van which was supposed to be debited to motor van account but by mistake is debited to motor vehicle expense account. एरर ऑफ प्रिंसिपल और कमीशन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कमीशन में क्या होता है कि आपने सेम क्लास ऑफ अकाउंट में किसी और गलत बंदे के अकाउंट में एंट्री पास कर दी। दोनों रिसीवेबल्स थे, जिस रिसीवेबल को डेबिट करना था उसके बजाय किसी और रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपने जो क्लास ऑफ अकाउंट है वही गलत ले ली। जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल देता है कि आपने मोटर वैन को परचेज किया। मोटर वैन एक नॉन करंट एसेट है,
लेकिन आपने मोटर वैन एक्सपेंसेस, उसका फ्यूल पेट्रोल जो भी एक्सपेंस था उसके अकाउंट को आपने जो है वो डेबिट कर दिया। एंट्री इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, आपने क्या गलत एंट्री पास कर दी है? मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री पास कर दिया। एंट्री दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, असली एंट्री क्या थी? मोटर वैन डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश को तो क्रेडिट करना था, वो हमने करा है। गलती हमसे ये हुई है कि हमें मोटर वैन के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने मोटर वैन एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे? मोटर वैन का अकाउंट डेबिट कर देंगे ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए, और मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि जो ये डेबिट कर कर मैंने इसको 500 से बढ़ा दिया था, अगर मैं 500 से ही क्रेडिट कर दूंगा तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये कैश रिकॉर्ड होना चाहिए था, कैश रिकॉर्ड हुआ भी है, और मोटर वैन डेबिट करने से एरर एंट्री टू करेक्ट द एरर में मोटर वैन को आपने डेबिट किया तो मोटर वैन रिकॉर्ड हो गया। और मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि ये जो गलती से डेबिट कर लिया था इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। हमेशा याद रखिएगा कि जो सही एंट्री का इम्पैक्ट है वो गलत एंट्री और करेक्टिंग एंट्री के इम्पैक्ट का टोटल जो है उसको शो करेगा। यही बात मैंने कुछ बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस करी है। बहुत सारे बच्चे जो सीक्वेंस पे लेक्चर्स देख रहे हैं वो ये रिकॉल कर सकेंगे कि हमने एरर्स दैट इम्पैक्ट द ट्रायल बैलेंस, इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस में ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि किस तरह से करेक्टिंग एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री क्या होती है, इनकरेक्ट एंट्री क्या होती है, और किस तरह से हम करेक्शन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं रिकैप ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि आपको टाइप्स ऑफ एरर से अवेयर किया जाए। 3 टाइप्स अभी तक हमने पढ़ी। एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। कमीशन, जिसमें हमने किसी और बंदे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन को पास कर दिया, अमाउंट सेम था। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें एसेट को एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया या एक्सपेंस को एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया, इस तरह की कोई गलती कर दी हो। कंपनसेटिंग एरर्स, वेयर एरर्स कैंसिल ईच अदर आउट। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं कि आप एक से ज़्यादा गलती करें, एक से ज़्यादा गलती करें और वो गलतियां आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। मान लीजिए आपकी जेब में 200 रुपये थे, आपने मिस्टर ए को 20 रुपये देने थे और मिस्टर बी से 20 रुपये लेने थे। आपने मिस्टर बी को 20 रुपये दे दिए और ए से 20 रुपये ले लिए, तो गलती तो आपने करी है, लेकिन दो गलतियां आपस में कैंसिल आउट हो गई। यानी कि एक जगह 20 देने थे और एक जगह से 20 लेने थे, तो जिस जगह 20 देने थे उधर से ले लिए और जिधर लेने थे उधर से उधर उसको दे दिए। तो इस तरह से अगर एक से ज़्यादा एरर जो है उसका नेट इम्पैक्ट ऐसा बन जाए कि गलतियां छुप जाएं, तो हम कहेंगे कि ये कंपनसेटिंग एरर है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एंट्री इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, लेट्स से सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ $50, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ $30। आपने ए से चीज़ें खरीदी $50 की, और बी जो है उसको आपने चीज़ें बेची कितने की? $30 की। ठीक है जी, ये दो बातें जो है वो हुई हैं। सही है जी। अब इसकी सही एंट्री पहले देख लेते हैं। अगर आप किसी को चीज़ें बेचते हैं तो मिस्टर ए डेबिट होना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था। अगर आपने किसी चीज़ से परचेजेस करी हैं तो परचेजेस को डेबिट होना चाहिए था और मिस्टर बी को क्रेडिट होना चाहिए था। ये सही में जो होना चाहिए था वो है। बहरहाल आपने क्या किया, आपने मिस्टर ए को डेबिट कर दिया 50 रुपये से, यहाँ पर कोई गलती नजर नहीं आती। सेल्स को 50 से ही क्रेडिट करना था, सेल्स को 50 से ही क्रेडिट करना था, आपने 60 से क्रेडिट कर दिया। ये क्या है? गलती है। आपने सेल्स को 50 से क्रेडिट करना था, आपने उसको 60 से क्रेडिट कर दिया। ऑन द अदर हैंड परचेजेस को 30 से डेबिट करना था, आपने 40 से डेबिट कर दिया और मिस्टर बी को ठीक तौर पर 30 से ही क्रेडिट किया। ट्रायल बैलेंस विल हैव अ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ 90। अगर ट्रायल बैलेंस देखा जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में एक 50 का ये वाला डेबिट, 40 का ये वाला डेबिट, 90 रुपये डेबिट हो रहा है, और 60 और 30 यानी कि 90 रुपये ही क्रेडिट हो रहा है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा, एरर पता ही नहीं चलेंगे। बहरहाल गलतियां तो करी हैं। गलतियां कहाँ कहाँ करी हैं? एक तो ये अमाउंट 50 होना चाहिए, 60 रिकॉर्ड किया है, और दूसरा ये अमाउंट 30 होना चाहिए, 40 रिकॉर्ड किया है। यानी कि मेरी सेल्स भी ओवर स्टेटेड है 10 रुपये से, यानी कि क्रेडिट साइड भी 10 रुपये ज़्यादा, और मेरी परचेजेस भी ओवर स्टेटेड है 10 रुपये से, यानी कि डेबिट साइड भी 10 रुपये ज़्यादा। बहरहाल ट्रायल बैलेंस क्योंकि बैलेंस हो जाएगा, तो ये कंपनसेटिंग एरर्स कहलाएंगे। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब ये कि एक से ज़्यादा ऐसे एरर्स आप कर दें जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर जाए। बहरहाल वो एरर्स इस तरह के हों कि वो डेबिट और क्रेडिट के टोटल को चेंज ना कर रहे हों, तो ट्रायल बैलेंस देखने से वो एरर सामने इतनी आसानी से नहीं आएगा।
सही क्या करना होगा, सेल्स ओवर स्टेटेड है 10 रुपए से, तो हम सेल्स को डेबिट करेंगे ताकि वो कम हो जाए, और परचेजेस 10 रुपए से ज़्यादा डेबिट करी हुई है तो हम 10 रुपए उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक की जितने भी यहाँ तक के एरर्स पढ़े उसको एक बार ज़रूर देख लें, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए जी, अब और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद द ओरिजिनल फिगर इज इनकरेक्ट। अमाउंट की गलती। मिसाल के तौर पे लेट से आपने 45 रुपए की मिस्टर ए को चीज़ें बेची। सही एंट्री होनी चाहिए थी मिस्टर ए डेबिट 45, सेल्स क्रेडिट 45, लेकिन आपने मिस्टर ए को 40 से और सेल्स को 40 से क्रेडिट कर दिया। यानी कि अमाउंट 45 होना चाहिए था, आपने 40 से डबल एंट्री पास कर दी। इस केस में डेबिट्स और क्रेडिट्स 45 45 होने चाहिए थे, आपने डेबिट्स और क्रेडिट 40 40 कर दिए, 5 5 रुपए दोनों साइड्स पर कम कर दिए। तो ये एक एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। सही कैसे होगा ये? आपने जो है वो एंट्री दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, आपको सेल्स 45 से क्रेडिट करनी थी, आपने 40 से क्रेडिट करी हुई है। तो आप जो है वो सेल्स को, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ये ऊपर होना चाहिए मिस्टर ए और नीचे होना चाहिए सेल्स, है ना। सेल्स को हमने 5 रुपए कम से क्रेडिट किया है, सेल्स को हमने 5 रुपए कम से क्रेडिट किया है, तो हम सेल्स को मजीद 5 रुपए क्रेडिट कर देंगे। और मिस्टर ए को हमने 40 से डेबिट किया, हालांकि 45 से डेबिट करना था, तो 5 रुपए मजीद हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलिए जी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद और आगे चलते हैं। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, करेक्ट अमाउंट्स आर यूज्ड बट रॉन्ग साइड ऑफ ईच अकाउंट इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, आपने मिस्टर ए को चीज़ें बेची, आपको एंट्री पास करनी थी मिस्टर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन आपने इसको उलट कर दिया। आपने सेल्स को 50 से डेबिट कर दिया और मिस्टर ए को 50 से क्रेडिट कर दिया। जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया। ऐसे एरर को हम कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज कहते हैं। सही कैसे किया जाएगा? अब हम मिस्टर ए को 100 रुपए से डेबिट करेंगे। सर 100 रुपए से डेबिट क्यों करेंगे? एक तो गौर से सुनिएगा, मिस्टर ए को आपने 50 से क्रेडिट कर दिया था, क्या क्रेडिट करना था? नहीं। तो 50 रुपए से डेबिट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये क्रेडिट का इम्पैक्ट खत्म हो जाए। दूसरा, उसको 50 रुपए से डेबिट करना था, वो किया है? नहीं। तो एक और 50 रुपए से डेबिट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। इसी तरह से सेल्स को भी 100 रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं। पहले 50 रुपए से ये एरर जो आपने कर दिया है ये कैंसिल आउट होगा, और दूसरे 50 रुपए से ये रिकॉर्ड होगा। इसको समझने के लिए यूं भी समझ सकते हैं, आपने किसी को 10 रुपए देने थे, आपने उससे 10 रुपए ले लिए। आपने किसी को 10 रुपए देने थे, आपने गलती से उससे 10 रुपए ले लिए। अब उसको कितने दोगे? सर उसको मैं 20 रुपए दूंगा। एक तो 10 उसके उसको वापस करूंगा, दूसरा 10 जो उसको देने थे जो नहीं दिए वो दूंगा। बात समझ रहे? आपने किसी को 10 रुपए देने थे, आपने उससे 10 रुपए ले लिए, तो अब मैं उसको 20 रुपए दूंगा। पहले 10 रुपए तो उसके ही उसी को वापस कर रहा हूं, और दूसरे 10 रुपए इस बात के कि मुझे उसको जो 10 देने हैं वो दे दूं। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर ज़रूर देखिएगा। फिर आ जाता है ट्रांसपोजिशन एरर। रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वाज यूज्ड। आपने सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए वर्थ $65 है, आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी मिस्टर ए डेबिट 65, सेल्स क्रेडिट 65, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने गलती से मिस्टर ए को डेबिट कर दिया 56 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 56 से। 65 को 56 रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह के एरर्स को हम ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? मिस्टर ए को 56 से डेबिट किया, हालांकि 65 से डेबिट करना था, तो मजीद 9 रुपए से मैं डेबिट करूंगा। सेल्स को 65 से क्रेडिट करना था, 56 से क्रेडिट किया हुआ है, तो मजीद 9 रुपए से मुझे सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने कुछ वो एरर्स डिस्कस करिए जिसकी वजह से जो ट्रायल बैलेंस है वो फिर भी बैलेंस हो जाता है। आपका एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस से सामने वाजे तौर पर नज़र नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। फिर आ जाते हैं एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, जिसमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस ना हो। देयर आर सम एरर्स व्हेन अवर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस। व्हेन दिस हैपेंस, we try to find the error, but if we are not able to find the error, we open a suspense account to balance the trial balance temporarily. suspense account का एक मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होता। जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता तो एक टेम्पररी ओपन अकाउंट कर लेते हैं हम, और उसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सारे अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस 100 बन रहे थे,
लेकिन सारे अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस 94 बन रहे थे। तो 6 रुपये से क्रेडिट साइड कम थी, आपने एक अकाउंट ओपन कर लिया जिसका नाम आपने रखा सस्पेंस अकाउंट, और आपने यहाँ पर 100 कर दिया। ये अकाउंट, इस अकाउंट का प्रेजेंस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 6 रुपये की वजह से ट्रायल बैलेंस आउट है, 6 रुपये से कंपनी के क्रेडिट बैलेंसेस कम हैं, 6 रुपये का कहीं पर एरर है और वो मुझे मिल नहीं पा रहा। जब वो एरर मिल जाता है हम उसको सही कर देते हैं। When the error is found later, we correct it by means of a double entry. किस तरह से? अब देखें एक एग्जाम्पल है। At the end of year 2014, following trial balance was produced, there was a suspense account balance because we were not able to find the error. 6 रुपये का आपको एरर नहीं मिल रहा था, आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करा। इन 2015 अगले साल क्या हुआ? वी फाउंड आउट दैट द सेल्स वैल्यू वाज नॉट करेक्ट। हमें ये पता चला कि सेल्स की वैल्यू सही नहीं थी। सेल्स वैल्यू वाज अंडर स्टेटेड बाई $6। सेल्स का जो अकाउंट है उसमें कोई ऐसी गलत एंट्री पास हुई थी जिसकी वजह से सेल्स का बैलेंस 6 रुपये से कम था। हमने 6 रुपये की गलती सेल्स के अकाउंट में करी थी, सेल्स की जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे उससे 6 रुपये कम उसको रिकॉर्ड किया था। So we will pass the entry as suspense account debit and sales credit. सस्पेंस अकाउंट डेबिट करने का मतलब ये है कि सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जब इसको 6 रुपये से डेबिट किया जाएगा तो उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट हट जाएगा। और सेल्स को जब हम क्रेडिट करेंगे तो 6 रुपये सेल्स में ऐड हो जाएगा, सेल्स का क्रेडिट नेचर होता है, उसकी वजह से ये 94 दोबारा से 100 पर चला जाएगा, दोनों साइड्स 100 पर बैलेंस हो जाएंगी। सस्पेंस अकाउंट के हवाले से न्यूमेरिकल एक बहुत अच्छा सा मैंने एक और लेक्चर बनाया है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने जो एरर की टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया। ये जो नाम है, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, उसके बाद आपके पास एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसके बाद कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज का एरर, ट्रांसपोजिशन एरर, ये सारे एरर के नाम आपको याद रखने होंगे या आपको जो है वो सवालात में आ सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको थियोरेटिकली कवर किया। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। इस हैंडआउट को और इस वीडियो को कम अज़ कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और मुख्तलिफ जो लेक्चर्स हैं आपके पास करेक्शन ऑफ एरर्स के, उनसे प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर से फ़ायदा हासिल हुआ होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।